एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। यदि आप शारीरिक तौर पर कहीं और हैं और मेंटली कहीं और ध्यान बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एकाग्रता का भटकाव चरम पर है, यदि ऐसी स्थितियां आपके साथ है तो यह नवरात्रि आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इस चमत्कारी प्रयोग से इन समस्या का निदान होगा। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप अपने घर के पूजन कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठकर मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान लगाएं। बाद में माथे पर कुमकुम का तिलक लगा दें, जिससे चित्त में स्थिरता आने लगेगी और इन 9 दिनों बाद एक विराट अंतर आपकी एकाग्रता में आ चुकी होगी। मित्रों, अब हम सिंदूर और कुमकुम के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। महिलाएं सदा सौभाग्यशाली रहना चाहती हैं और पुरुष भाग्यशाली। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के आशीर्वाद से यह संभव हो सकता है। घट स्थापना के दिन से ही 2 छोटी कटोरी ले, एक में सिंदूर तो दूसरी में कुमकुम भरकर मां के सामने रख दें। नित्य पूजार्चना ध्यान के समय भी कुमकुम और सिंदूर से भरिए कटोरियां वहीं रहने दें। ज्योति और मां का आशीर्वाद मिलकर कुमकुम और सिंदूर को जागृत अवस्था प्रदान कर देता है। दोस्तों, इन 9 दिनों के बाद अगले एक इस दिन और दीपावली तक पुरुष कुमकुम से तिलक करें और स्त्रियां वही सिंदूर अपनी मांग में भरें। यह प्रयोग भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। अखंड के साथ जलाए नोट। जो मित्रों, हम नवरात्रि पर्व में 9 दिनों तक अखंड ज्योत लगते हैं। ज्योतिष में प्रकाश और तेज दोनों हैं, एक तरह से शक्ति का सगागम है। नवरात्रि आप एक छोटे से विधान द्वारा मां के दिव्य स्वरूप से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपने पहले दिन जो ज्योत लगाई वह अखंड ज्योत है, जो कि 9 दिनों तक रहने वाली। इसके अलावा प्रत्येक दिन एक एक ज्योत बढ़ते चले जाइए। यह ज्योत अखंड रहे यह आवश्यक नहीं है, तथा अपने देवी के नाही स्वरूपों के आगे अपनी भक्ति से उनका अभियान किया है। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की उपासना की जाएगी। कुष्मांडा यानी कुम्हड़ा। कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी कि कद्दू यानी कि पेठा, जिसे हम घर में सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मां कुष्मांडा को कुम्हड़े की बाली बहुत ही प्रिया है, इसलिए मां दुर्गा का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता कुष्मांडा की अपनी स्तुति है और धन प्राप्ति के अनेक मंत्र हैं, लेकिन अगर धन पाना ही उद्देश्य है तो आज माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। श्री हरि प्रसिद्ध श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपको अर्धन की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के चौथे दिन पान के पेट में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी मां को चढ़ा दें। गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कुष्मांडा के सामने रखें। फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूलों देवी को चढ़ा दें। नवरात्र चतुर्थी की शाम में बेल के पेड़ की जड़ पर मिट्टी की तरह पत्थर और दही चढ़ाई और अगले दिन सुबह फिर से मिट्टी की तरफ पत्थर और दही चढ़कर बेल के पेड़ के उत्तर पूर्व दिशा की एक छोटी टहनी तोड़कर घर ले आए। इस टहनी पर रोज 108 बार महालक्ष्मी मंत्र पढ़िए और टहनी को नवमी के दिन तिजोरी में रखें। अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द छुटकारा पाने के लिए देवी मां के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है दुर्गति विनाशिनी जंत धंधा। कुष्मांडे देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और उन्हें घर में का रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज्योतिष में कुछ उपाय ऐसे हैं जो देवी को घर में सदा के लिए रोक रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाख में हम और जतन के बाद भी घर में रुपए पैसे की किल्लत बनी रहती है। धन आता भी है तो रुकता नहीं, या धन कमाने के स्रोत पर ही कई बार ग्रहण सा लग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी मेहनत की कमाई आते ही उड़ जाती है, तो आपको नवरात्रि में देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना तथा उसका उपयोग करना हर मनुष्य की प्राथमिकता है। वर्तमान युग में लक्ष्मी प्राप्ति मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है।
क्योंकि धन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। लक्ष्मी होना सौभाग्य और शक्ति का सूचक है। नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर में आप नाग केसर का पौधा जरूर लगाएं। यह ऐसा पौधा है जो देवी लक्ष्मी को बहुत आकर्षित करता है। देवी इस पौधे के लगते ही आपके घर में आ जाएंगे और आपको धन पाने के नए रास्ते मिलेंगे। यदि धन आते ही चला जाता है तो नवरात्रि पर गूलर के 2 फल लेकर आए और देवी के चरणों में इसे रखकर फिर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। धन आने का जरिया बना रहेगा। पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और देवी को चढ़कर बाद में अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होगी। गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता लक्ष्मी के सामने रखें। फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूलों देवी को चढ़ा दें। नवरात्रि के चौथे दिन पान के पेट में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी मां को चढ़ा दें। नवरात्र के दौरान घर में मोर पंख लाकर उसे मंदिर में स्थापित करने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख को भगवान का अंश माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।